हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिसीज की, जिसका नाम है लैरिंगिटिस। ठीक है, तो आप नाम से समझ ही गए होंगे कि हमारा जो लैरिंक्स पार्ट होता है वहाँ की सूजन जो होती है उस पर बेस्ड हमारी ये डिजीज है। तो इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया पहले ही कि भाई लैरिंक्स इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द इंट्रेंस ऑफ ट्रेकिया। तो ये हमारा एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है लैरिंक्स जो होता है, और ये हमारी ट्रेकिया की इंट्रेंस यानी कि ट्रेकिया की तरफ जब हम जाते हैं तो वहीं पर ये पाया जाता है। थ्री मेन फंक्शन ये हमारा करता है। इट हेल्प इट हेल्प चैनल ऑक्सीजन इनटू द ट्रैकिया ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो उस हिसाब से हमारे ट्रैकिया के अंदर ऑक्सीजन भेजने का काम करता है। इट गेट लाइक वॉल क्लोजिंग ऑफ द ट्रैकिया व्हेन स्वेलो टू प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड इंटरिंग एयरवेज। तो ये हमारा एक इसमें जो वॉल्स पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है, तो हमारा क्लोज हो जाता है ट्रैकिया। जब भी हम कोई चीज खाते हैं निगलते हैं तो ये हमारा फ्लूइड और जो लिक्विड होता है उसको एयरवे वाली जगह पर जाने से रोकने का काम करता है। तो ये हमारा क्या करता है, कंटेन करता है टू मेम्ब्रेन्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, वो इसके अंदर पाई जाती हैं, और जो वाइब्रेट एयर प्रेशर थ्रू देम द प्रोड्यूसिंग साउंड ओ वॉइस। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, वोकल कॉर्ड पाई जाती है जो वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने के बाद ये हमारी साउंड वॉइस यानी कि आवाज को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, तो वही हमारी जो लैरिंगेट्स होती है कोज देयर द मेम्ब्रेन टू बिकम इन्फ्लेमेट। तो हमारी जो ये लेयर होती है, जब ये मेम्ब्रेन हमारी इन्फ्लेमेट हो जाती है यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, तो वो हमारी लैरिंगेट्स बोली जाती है। दे कैन नॉट वाइब्रेट प्रॉपरली विच लीड टू लॉस ऑफ वॉइस। और फिर ये क्या कर सकती है, ये प्रॉपर वाइब्रेट नहीं कर सकती है, और जब ये प्रॉपर वाइब्रेट नहीं होती है तो हमारा जो वॉइस होती है उसमें लॉस हो जाता है, इनकी आवाज निकलनी बंद हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, अफोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो वॉइस जब प्रॉपर वॉइस का लॉस हो जाता है वाइब्रेट होने के कारण, वाइब्रेट ना होने के कारण जब वॉइस का लॉस हो जाता है उसे अफोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो सीधी सी डेफिनेशन के अंदर ये दिया गया है बिल्कुल छोटी सी लाइन में, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंक्स। तो हमारी जो लैरिंक्स में पाई जाने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, जब उसके अंदर सूजन आ जाती है तो वो हमारी प्रॉब्लम बोली जाती है लैरिंगिटिस। लैरिंगिटिस जो होती है टाइप इसमें होती है, एक अक्यूट होती है, क्रॉनिक होती है, थोड़े समय की, एक बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है। ठीक है, तो इसमें कोज ऑफ इटियोलॉजी के अंदर बताया गया अभी कारण क्या होता है इसका, एक वायरस इन्फेक्शन के कारण होती है, जो एडनोवायरस है, रिहाइनोवायरस है, पैराफ्लुंजा वायरस है और इन्फ्लुएंजा। ये वायरस हम प्रीवियस डिजीज के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं। हमारी जो रिहाइनाइटिस थी वो भी इसी चीज का शिकार थी, साइनाइटिस में भी ये प्रॉब्लम हमारी आ रही थी इनकी वजह से। नेक्स्ट हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें स्टेप्टोकोकस या हमारा निमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम से हो सकता है। इन्वायरमेंटल चेंज, अगर मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी हमें समस्या हो सकती है, स्मोक की वजह से, डस्ट है, धूल है, केमिकल्स की जो चीजें हैं, पॉल्यूमेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो होने वाला जो पोल्यूशन है उन वजह से समस्या आ सकती है, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से भी आ सकती है, अगर कोई अच्छी तरीके से नहीं खा पी रहा है। कोरोनिक साइनेटिस, बहुत ज्यादा लंबे समय तक साइनस चला आ रहा है उसको कोरोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर ब्रोंकाई है यानी कि हमारे ट्रैके के अंदर जाने वाली जो शाखाएं अगर उनके अंदर सूजन है, या साइनस के एरिया में हमारी सूजन है बहुत ज्यादा लंबे समय तक, तो ये भी हमारा कारण बनती है लैरिंक्स के म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सूजन आने की। ठीक है, तो वहां पर हमारी सूजन आ जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम इसमें देखेंगे सबसे पहले अफोनिया यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, तो वो हमारा अफोनिया बोला जाता है। सबसे पहले देखना है हमने शॉर्ट थ्रोट देखना, गले के अंदर खराश तो नहीं है, बुखार तो नहीं हो गया है, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग तो नहीं आ गई है और हमारा डाइजोपेनिया वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं होगी। डाइजोफोनिया जो हमारी ब्रेथ जो है वो खिंचाव होता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है। और होर्सनेस यानी कि आवाज में कर्कशपना तो नहीं आ गया, स्वच्छता की कमी तो नहीं है, सूखी खांसी तो नहीं हो गई है, डाइजोप्लेगिया तो नहीं हो गया हमारा, और ड्राई कफ तो नहीं हो गया। तो ये हमारे छोटे मोटे सिम्टम है खांसी से संबंधित और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित। तो ये हमारे सारे के सारे आपने चेक करने हैं वहां पर। तो आगे देखते हैं, अब हम इसमें देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा आ जाता है इसमें इन्वेंशन ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनटू द लैरिंगल म्यूकोसा एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज। तो सबसे पहले हमारा इसमें ऑर्गेनिज्म के होने के कारण होने वाली जो हमारी लैरिंग म्यूकोसा होती है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इन्फेक्शन और बीमारी। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शन होना स्टार्ट होता है पहले, फिर हमारी क्या हो जाती है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो एलर्जी हो जाएगी, पोस्ट ब्लाइंडिंग रिलीज हो जाएगा, हमारा स्टामिन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी लैरिंगल म्यूकोसा के अंदर। जब वहां पर सूजन होगी, लैरिंगल म्यूकोसा के अंदर सूजन होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी एडनोमोसिस वॉइस कोड, तो हमारी जो वॉइस कोड होती है उसके अंदर भी सूजन हो जाएगी। तो इसमें क्या प्रेजेंट हो जाएगा, वॉइस डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बोलने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, जो वॉइस है वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आवाज हमारी नहीं निकलेगी। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो सबसे पहले हमारा देखा जाएगा प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो हमारे जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस है उनकी प्रेजेंस है या नहीं है वो देखे जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पॉजिटिव है तो चीजें रिकवरी की तरफ है। लैरिंगोस्कोपी जो है वो की जाएगी, लैरिंग्स की पूरी जांच की जाएगी और सीबीसी उसमें जो काउंट है वो हमारे देखे जाएंगे।
तो मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट हमारी इसमें आ जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट में देखा जाएगा एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो देखी जाएगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट देखी जाएगी। एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। जैसे कि इसमें कौन कौन से हमारे ड्रग्स आ जाते हैं, अमेक्सोसिलिन आ जाएगा और एजाइथ्रोमायोसिन इसके अंदर आ जाएगा, एम्पिसिलिन आ जाएगा और इसमें एरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे जो ड्रग्स होते हैं ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करने के काम करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाएगी अगर सूजन है ज्यादा तो पेरिडोनोसोलॉन दो इसके अंदर दी जाएगी। एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने वाली जो दवाई है वो दी जाएगी। एनालाइजिस दर्द निवारक दी जाएगी और एक्टामिनोफेंस जो है ये हमारा ड्रग्स इसके अंदर दिया जाता है, यानी कि एलर्जी को भी कम करेगा, बुखार को भी कम करेगा, सूजन को भी कम करेगा। और एंटी टिश्यू से जो हमारा मेडिकेशन दिया जाता है ये हमारी कोडिन हो जाती है और हमारी डेक्सरो मेथ्रोफेंस जो है ये हमारी दवाई दी जाती है। इसके अंदर ये हमारी रहेगा मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो नर्स होती है वो क्या क्या अपनी तरफ से इंटरवेंशन करेगी। तो नर्स जो है वो पेशेंट को बताएगी कि केमिकल और एलर्जी की जितनी भी चीजें हैं वो आपने अवॉइड करनी है और आपने फ्लूइड वगैरह जो है वो अच्छी मात्रा में लेना है और पेशेंट को रेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराएगी, आपने आरामदायक स्थिति में रहना है। स्टीम में जो भाप वगैरह लेना है वो उसको बताएगी कि भाप वगैरह आपने लेनी है, भाप उसको देगी। प्रोवाइड कराएगी डिसकंजेशन बिफोर गिवन फूड टू पेशेंट। तो इसमें जो नाक खोलने वाली जो चीजें होती हैं वो प्रोवाइड कराएगी पेशेंट को खाना खाने से पहले, कि उसके नाक खुल जाए तो उसको खाना खाने में आसानी रहे। नाक बंद रहेंगे, मुंह से खाना खाएगा तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देगी पेशेंट को कि वो स्मोक वगैरह है वो उसने अवॉइड करनी है और मेंटेन करेगी ह्यूमिडिफाई इन्वायरमेंट, यानी कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, बिल्कुल क्लियर जो एयर होती है इस तरीके का जो हमारा जैसे कि ज्यादा नमी वाला जो एरिया होता है वैसा इन्वायरमेंट नहीं रहने देना है, बिल्कुल अच्छा इन्वायरमेंट पेशेंट को इसमें देना है, तभी पेशेंट की जो रिकवरी है वो हो पाएगी। नेक्स्ट इसमें नर्सिंग डायग्नोज के अंदर उसने देखना है पेशेंट क्या देखेगी, वोकल कॉर्ड की जो अबनॉर्मलिटी है उससे रिलेटेड जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कमी आ रही है वो चेक करेगी। वो उसको में अबनॉर्मलिटी होगी तो बोल नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा पेशेंट कुछ भी। फिर देखेगी वोकल कॉर्ड की अबनॉर्मलिटी से रिलेटेड उसका न्यूट्रिशन पैटर्न जो है वो देखेगी, वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, जो गले से क्योंकि वो वहीं से जा रहा है हमारे लैरिंक्स से, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। कई बार खट्टा या कुछ ऐसी चीजें खा ली जाती है कि हमारा गला बैठना यानी कि सूजन आ जाना हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो इसमें देखा जाएगा कि भाई डिजीज कंडीशन से रिलेटेड हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी पेशेंट का चेक करेगी नर्स और देखेगी इरिटेबिलिटी जो होती है हमारे थ्रोट्स के अंदर या पेन से रिलेटेड जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है कि भी अच्छे से पेशेंट सो नहीं पा रहा है तो उससे रिलेटेड उसके गले में इरिटेबिलिटी हो रही है, बेचैनी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीजें चेक करनी है कि वो सो क्यों नहीं पा रहा है उससे। और अगर हमारा टेम्परेचर रिलेटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर टेम्परेचर है बॉडी का अगर वो अप डाउन हो रहा है तो वो भी देखना, इन्फेक्शन की वजह से कई बार बुखार वगैरह हो जाता है। तो इसमें इडिमा से रिलेटेड हमारी डिफिशिएट वॉल्यूम फ्लूइड है वो देखी जाएगी कि सूजन से रिलेटेड हमारी जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कितनी है और सूजन का लेवल कितना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये डायग्नोस्टिक जो डायग्नोज किए जाते हैं, डायग्नोज के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जितना बेटर डायग्नोज होता है उतना ही बेटर ट्रीटमेंट हमारा हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी डिजीज जो है ये यहाँ पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।